खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 13 बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबिसलोम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कुंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई समिया का बेटा यूनदब अमनून का दोस्त था और यूनदब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ए बादशाह ज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबिसलोम की बहन तमर पर आशिक हूँ। यूनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तमर को ज़रा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तमर को ज़रा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तमर अपने भाई अमनून के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तमर से कहा कि खाना कोठरी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तमर वो पूरियां जो उसने पकाई थीं उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नज़दीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इस्राएलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रुसवाई कहाँ लिए फिरूंगी, और तू भी इस्राएलियों में अहमकों में से एक की मानिद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज़ कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूँकि वो उससे ज़ोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफ़रत हो गई, क्योंकि उसकी नफ़रत उसके जज्बाए इश्क से कहीं बढ़कर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म के तू मुझे निकालता है, उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाज़ा की चुटकनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कुंवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चुटकनी लगा दी। और तमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धर कर रोती हुई चली। उसके भाई अबिसलोम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर, ऐ मेरी बहन, अब चुपकी हो रह, क्योंकि वो तेरा भाई है, और इस बात का गम ना कर।
سو تمر اپنے بھائی ابیسلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی، اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابیسلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابیسلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔